ये है ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स में सबसे छोटा मगर वो वाहिद कॉन्टिनेंट जिसको सिर्फ एक कंट्री कंट्रोल करता है। ऑस्ट्रेलिया एरिया के लिहाज से दुनिया का छठा सबसे बड़ा मुल्क है, मगर इसकी टोटल आबादी दिल्ली और कराची की आबादी से भी कम है। अगर हम ये कहें कि 95% ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल खाली है तो गलत नहीं होगा। बाकी दुनिया से कट ऑफ इस कॉन्टिनेंट के सेंटर में बहुत सारे रेगिस्तान हैं जो अपने अंदर बहुत से राज छुपाए हुए हैं। अमेरिका की मिस्टीरियस बेसिस की जब भी बात होती है तो एरिया 51 का नाम आता है, लेकिन CIA की सीक्रेट बेसिस में ये तो सिर्फ समंदर में एक कतरे की तरह है। इस रेगिस्तान के बीच में अमेरिका की सबसे बड़ी फॉरेन मिलिट्री बेस है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यही वो बेस है जहां से अमेरिका पूरी दुनिया पे नज़र रखता है। और ना सिर्फ ये वियतनाम वॉर से लेकर अफगानिस्तान और इराक वार में भी इस बेस का बहुत बड़ा रोल था। ये बेस कैसे बनी, इसका पर्पस क्या है और अमेरिका इसके ज़रिए पूरी दुनिया को कैसे कंट्रोल करता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तारीखी तौर पर दुनिया की तमाम सुपर पावर्स हमेशा से अपने ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट करने, दुश्मनों पर नज़र रखने और दूसरी किंगडम्स को कॉन्कर करने के लिए मिलिट्री बेसिस बनाती आई हैं। रोमन अपने ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किले बनाते थे जिन्हें कैस्ट्रो कहा जाता था। डी क्लासीफाई की एक रिसर्च के मुताबिक 19वीं सदी में ब्रिटिश एम्पायर की 42 मुल्कों में 145 मिलिट्री बेसिस थी, जिनकी वजह से उसने पूरी दुनिया का कंट्रोल हासिल किया और तकरीबन 400 साल तक हुक्मरानी की। कुछ ऐसी ही पोजीशन आज की डेट में अमेरिका की है। ये बेस 1970 में कोल्ड वॉर के दौरान बनी, जिसमें अब तकरीबन 800 लोग काम करते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के शहर अलाइस स्प्रिंग से 10 मिनट की ड्राइव से साउथ वेस्ट पर जाएं तो आपको ऐसे वार्निंग साइंस नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और इन साइंस से आगे एक टॉप सीक्रेट जॉइंट इंटेलिजेंस बेस है जो अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट मिलकर चलाते हैं और इसका नाम है पाइन गैप। इस बेस का ऑफिशियल कोड नेम है प्रोजेक्ट रेनफॉल और इसके पीछे बहुत ही अजीब स्टोरी है जिसके लिए हमें 1960 में जाना पड़ेगा। 1960 में अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वॉर में काफ़ी शिद्दत आ गई थी और दोनों कंट्रीज जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स स्पेस में लॉन्च करना शुरू कर दी। इन सैटेलाइट्स का पर्पज़ ये था कि दूर बैठकर भी ये दोनों मुल्क अपने दुश्मनों और ख़ास तौर पर एक दूसरे पर नज़र रख सकें। अब अमेरिका इन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए कहीं भी बेस बना सकता था, मगर उसने ऑस्ट्रेलिया ही को क्यों चुना? इसके पीछे कुछ बहुत स्ट्रेटेजिकल फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर था ऑस्ट्रेलिया का बाकी दुनिया से कट ऑफ होना, और फिर ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने की वजह से ये बेस किसी भी जासूसी करने वाली स्पाई शिप से इतनी दूर थी कि सैटेलाइट सिग्नल्स को कट ऑफ करना तकरीबन नामुमकिन था। दूसरा फैक्टर ये था कि ये बेस किसी ऐसी जगह ही बन सकती थी जहां पर आसपास के पहाड़ या टीले 6 डिग्री से ज़्यादा ना हों, ताकि ईस्ट और वेस्ट में मौजूद सैटेलाइट स्टेशंस के साथ ज़बरदस्त कनेक्टिविटी कायम रहे और इसके थ्रू इंडिया से लेकर चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया तक की निगरानी करना आसान हो। और इसीलिए इस बेस की लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिकल डिसीजन था। 1966 में ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन गवर्नमेंट जॉइंट इंटेलिजेंस की ट्रीटी साइन की और फिर 1970 में ये बेस इस्टेब्लिश हो गई। लेकिन ये बेस भी एक छोटा सा हिस्सा है एक बहुत बड़े इंटेलिजेंस अलायंस जिसका नाम है फाइव आइज। फाइव आइज असल में 5 मुल्कों के दरमियान एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है। इसमें अमेरिका, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। ये अलायंस वर्ल्ड वॉर II के दरमियान शुरू हुआ और फिर 1970 में पाइन गैप के आने के बाद एक ज़बरदस्त इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज़्म बन गया, जिसके ज़रिए ये 5 मुल्क एक दूसरे के साथ टॉप इंटेलिजेंस सीक्रेट्स शेयर करना शुरू हो गए। इस अलायंस की कवरेज अफ्रीका से लेकर मिडल ईस्ट और फिर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और रशिया से लेकर नॉर्थ कोरिया तक है। पूरे एशिया, रशिया, नॉर्थ कोरिया की सारी इंटेलिजेंस इसी पाइन गैप के थ्रू होती है। इस टॉप इंटेलिजेंस ने CIO को दुनिया की नंबर 1 स्पाई एजेंसी बनाया है।
लेकिन यहीं पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि पाइन गैप शायद इतनी भी सिक्योर नहीं, और रशियन एजेंसी की ऑलरेडी इस पर काफ़ी नज़रें हैं। इसका पता तब चला जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन डिफेंस एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी कि पाइन गैप पर न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है, क्योंकि चाइना और रशिया इसी बेस पर डायरेक्ट अटैक करने की कैपेबिलिटी हासिल कर चुके हैं। इस बेस के बारे में काफ़ी मिस्टीरियस बातें भी मशहूर हैं। इस पूरे एरिया में 18 किलोमीटर तक किसी को आने की इजाज़त नहीं। 2016 में अलाइस टाउन के कुछ लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने पाइन गैप के आसपास यूएफओस को उड़ते देखा। इस क्लेम को कभी वेरीफाई नहीं किया जा सका। ये बात न्यूज़ में ही दब कर रह गई। इस बेस की वजह से ऑस्ट्रेलिया को फ्यूचर में क्या खतरात होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स और लाइक्स का बहुत बहुत शुक्रिया।